भगवाभदक महात्मा का स्वरूप एवं प्रभाव। आपने कहा कि ऐसी बातें कहिए जिससे हम लोग महात्मा पुरुषों के वचनों के अनुसार बन जाए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि एक पीढ़ी और आगे बढ़े, क्योंकि परमात्मा से परमात्मा बड़े हैं, इसलिए परमात्मा के वचनों के अनुसार ही हो जाए। गीता साक्षात भगवान का वचन है, श्वास है, हृदय है, इसलिए ये भगवान की मूर्ति, अतः अपना जीवन गीता में बनना चाहिए। रही बात वक्ता और श्रोता की, दोनों में ही अद्भुत शक्ति है। उन दोनों के विषय में, लौकिक विषय में और आध्यात्मिक विषय में भी शास्त्रों में एक कथा आती है। महाभारत में लिखा है, तुलाधार नामक एक वैश्य था। उसके पास एक बार जाजली ऋषि आए। उन्होंने समुद्र के किनारे बड़ी भारी तपस्या की थी। तपस्या काल में उनके मस्तक पर पंछियों ने घोंसला बना लिया था। उनको जब ये मालूम हो गया कि पंछियों ने मेरे मस्तक पर घोंसला बना लिया है, तो वे कुछ नहीं बोले, अचल रहे, ठुठकी की भांति ना हिले ना डूले। सोचा दिखी तो बात ही नहीं, ना खाना न पीना और न सोना, वृक्ष की भांति स्थिर ही रहे। पंछियों के बच्चों ने फिर जब अंडे दिए तो पहले के पंछी उड़ गए। अब जो पंछी पैदा हुए थे, उन पंछियों का जोड़ा बहुत समय तक उसमें रहा। रातों को वे घोंसले में आ जाते, प्रातः काल चूगा पानी के लिए चले जाते। एक समय की बात है, वे पंछी उड़ गए थे और एक महीने तक लौटकर वापस नहीं आए। जाजलीन ने सोचा कि अब उन्होंने कहीं दूसरी जगह घोंसला बना लिया होगा, इसलिए इस बोझ को हटा दूं। सिर का बोझ उन्होंने हटा दिया। इसके बाद उनके मन में अहंकार आ गया कि संसार में मेरे समान कोई तपस्या कर ही नहीं सकता। उनके इस अहंकार के कारण आकाशवाणी हुई कि हे जाजलीन, तू इतना अभिमान मत कर। तुलाधार वैश्य जैसी तपस्या करता है, उसकी तपस्या के सामने तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं है। जाजलीन सोचा कि अच्छा चलो तुलाधार वैश्य के पास चले। देखा कि तुलाधार वैश्य कौन है। तुलाधार वैश्य के पूछते पूछते वो उसके पास आए और देखा कि वह दुकानदार बैठकर क्रय विक्रय कर रहा है, सौदा बेच रहा है। नमक, तेल, चीनी, घी, आटा आदि सभी खाद्य पदार्थ बेच रहा है, रस भी बेच रहा है, पर मदिरा और लाख आदि नहीं। ये देखकर जाजलीन ने सोचा, यहाँ आकाशवाणी के अनुरूप कोई बात तो नहीं दिख रही है, या मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है। ऐसा सोचकर वे वापस जाने लगा। तब तुलाधार वैश्य उन्हें वापस जाते देखकर अपने आसन से उठा और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, समुद्र के किनारे आपने जिस तुलाधार के विषय में आकाशवाणी सुनी थी, वह तुलाधार वैश्य मैं ही हूँ। यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। ये भी उसको कैसे पता लगा? अपनी तपस्या की बात तो मैं ही जानता हूँ, इसे कैसे मालूम? फिर बोले, अरे बनिया, जब तू रस बेचता है, क्रय विक्रय करता है, तब तुम्हें इस प्रकार का ज्ञान कैसे हुआ? उसने कहा कि महाराज, मैं सत्य बोलता हूँ और सबके साथ सम व्यवहार करता हूँ। चाहे कोई बुद्धिमान आ जाए या मूर्ख बालक आ जाए अथवा युवा कोई भी आ जाए, उसके साथ मेरा व्यवहार समान भाव से होता है। इतना ही नहीं, सुख और दुख, निंदा और स्तुति, मान अभाव अपमान मेरे लिए समान है। गीता में गुणातीत के लिए और भक्तों के लक्षण में समता के जो लक्षण लिखे हैं, वे सब लक्षण उन्होंने अपने में बतलाए। इसी कारण उन्हें इस प्रकार का ज्ञान हो जाता था। उसका जो क्रय विक्रय था वह त्याग पूर्वक था, संसार के कल्याण के लिए ही था, रुपए के लिए स्वार्थ बुद्धि को लेकर नहीं था। जाजलीन ने कहा कि तुम बात बड़ी बड़ी करते हो और कार्य तो तुम्हारा बहुत ही नीचा है। तुलाधार बोले कि महाराज, मेरे इस कार्य और को आप ना देखें, किंतु खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे। धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझकर सत्य से प्रतीत होने वाले मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। वे तो
यज्ञ में पशु हिंसा तक करते हैं, जो वेद विरुद्ध है। वेदों में पशु हिंसा करना लिखा ही नहीं है। इन ब्राह्मणों ने ही इस प्रकार की बात चलाई थी। उसके बाद तुलाधार आकाश में उड़ते हुए उन पंछियों की ओर इशारा कर बोले, हे जाजले, ये वही पंछी है जिन्होंने आपके मस्तक में घोंसला बनाया था। आप इनको बुलाइए जिससे ये आपके मस्तक में अभी आकर बैठे। उन्होंने पंछियों को बुलाने का संकेत किया। तत्काल वे पंछी आए और उनके सिर पर बैठ गए और उन्होंने मनुष्य के समान स्पष्ट वाणी में तुलाधार द्वारा उपदिष्ट धर्मों का ही वर्णन किया। तब जाजलीन तुलाधार से कहा, तुम्हारे वचनों की शक्ति को देखकर तुम्हारे में मेरी श्रद्धा हुई है, क्योंकि ये पंछी भी तुम्हारी बात मान रहे हैं। इसके बाद उपदेश ग्रहण कर जाजलीन वहां से चले गए। कहने का अभिप्राय यह है, तुलाधार वैश्या की ये एक अलौकिक शक्ति थी। एक प्रकार से यह एक संसारिक भाव है। आध्यात्मिक विषय का प्रभाव तो उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि उससे दूसरे का कल्याण हो जाता है। ये कहकर मैंने ये बतलाया कि महापुरुष की शक्ति प्रभाव साप दे देने, वरदान दे देने, आशीर्वाद दे देने की कथा से शास्त्र भरे हुए उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण, भागवत आदि में बहुत से उदाहरण है। जो सत्यवती होता है उसका वाणी में भी यही शक्ति आ जाती है। फिर जो साक्षात भगवत पुरुष हैं उसकी तो फिर बात ही क्या। दूसरी शक्ति जो श्रोता के विषय में है उससे कह रहा हूँ। जैसे पांडवों की माता कुंती ने आदेश दिया कि तुम ये जो आज भिक्षा लाए हो उसका पांचों भाई उपभोग करो, यानी काम में लाओ। भीमसेन ने इस पर कहा कि माँ, आज की भिक्षा एक स्त्री लाए। माँ ने कहा कि तूने स्त्री का नाम तो लिया नहीं। माँ, भिक्षा लाए हैं, यही कहा। कुंती पुत्र फिर सोचा, बहुत मुश्किल की बात हुई जो मैंने कह दिया कि तुम पांचों ही इसको काम में ले आओ। अब ये बात सत्य कैसे होगी? हमारे इस वचन का सत्य होना बहुत ही कठिन है। इस बात को सत्य करना मेरे हाथ की बात नहीं है। इस सत्य करना तो पांडवों के हाथ की बात है। इस पर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि माँ, इस आज्ञा का हम लोग पालन करेंगे और पांचों मिल करके ही इसके साथ विवाह करेंगे। ये बात शास्त्र के विरोध है तथा लोगों के भी विरोध है, परंतु महाराज युधिष्ठिर ने माता के वचनों का आदर किया, उनका पालन किया। इस प्रकार से माता के वचनों का, महात्मा के वचनों का जहाँ तक जिस किसी ने पालन किया, उस पालन करने वाले की शक्ति को श्रद्धा कहो या उसका प्रेम, जो कुछ कहो। जवाला के पुत्र सत्य कामने की गुरु की आज्ञा का पालन करके ही ब्रह्मा की प्राप्ति की। राजा द्रुपद शिव जी की आज्ञा मानकर लड़की को लड़का ही समझे और दूसरे राजा की कन्या के साथ उस विवाह करवा दिया। उसमें सफलता ही हुई। शिष्य अरुणीन ने गुरु की आज्ञा का पालन करके बिना पढ़े ही सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे बहुत से आज्ञा देने वाले तथा पालन करने वाले दोनों के उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। शास्त्रों और महात्माओं की आज्ञा का पालन हम लोगों को करना चाहिए, उसी प्रकार चलना चाहिए। हमारे में यदि ऐसी शक्ति होती तो आज सैकड़ों हजारों आदमी तैयार हो गए होते और भगवत प्राप्त पुरुषों के तुल्य हो जाते तथा भगवान की प्राप्ति हो जाती। परंतु हम जो कुछ कह रहे हैं वो प्रार्थना के रूप में कह रहे हैं, विनय के रूप में कह रहे हैं। कुछ उपदेश आदेश के रूप में नहीं, गुरु शिष्य के भाव से नहीं, ना स्वामी सेवक के भाव से कह रहे। जो कुछ कह रहे वो मित्र भाव से ही कह रहे हैं। इस मित्र भाव से कहने का भी एक रहस्य है। वो रहस्य यह है कि हम स्वामी के रूप में, गुरु के रूप में नहीं कहते, क्योंकि ऐसा करना हम अपना अधिकार नहीं समझते। कारण कि मैं वैश्या, वर्णक, गृहस्थी, शर्मी व्यक्ति हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे में वो अलौकिक शक्ति भी नहीं है जैसे कि वेद व्यास जी आदि में है, जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उनकी इंद्रियां और मन दिव्य हो गए। जिस प्रकार भगवान के अर्जुन को दी थी, सेनाओं भी उसी रूप में प्रकट कर दिए। यदि हम भी ऐसे होते तो भगवान
हमको शक्ति दे करके संसार के कल्याण के लिए भेजते और हमें अपनी शक्ति से आप लोगों को लाभ पहुंचा देते। हमारा तो छोटे बड़े सभी के लिए सम्मति के रूप में निवेदन यही है, इससे आप लोग अपने काम में ले तो मैं आप सबका आभारी हूँ। आपकी हमारे ऊपर दया है। अब रहस्य ये बतलाना है कि यदि हम अधिकारी होते और समर्थवान होते तथा उस अधिकार के अनुसार हम गुरु शिष्य का संबंध करके लोगों को शिक्षा या आदेश देते तो ये नहीं कह सकते कि उसका क्या नतीजा होता। कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु ये बात तो है ही कि जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उसका पतन हो जाता है। आपका और हमारा मित्रता का नाता है, इसलिए हमारी जो राय है सम्मति है, इसे आप काम में यदि ना लाए तो आप पाप के भागी नहीं होंगे। ये बात हम जोरों के साथ कह सकते हैं कि आपको इसमें पाप नहीं लगेगा, और हम यदि गुरु होते और वह संबंध आपके साथ जोड़ते तो आप हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते तो आपका पतन होता, और आज्ञा के पालन न करने में आपको कुछ भय भी होता। संभव है कि यदि वह हमारे में शक्ति होती तो हमारी वह शक्ति बलपूर्वक आप लोगों से करवा भी लेती। जैसे राजा की आज्ञा बलवान होती है, राजा का हुक्म होता है कि और उसके अनुसार करना पड़ता है, उसमें हेर फेर नहीं होता। ये तो उस वक्त की शक्ति पर निर्भर है कि कैसा वागता है, कैसी शक्ति है, किंतु ये बात साथ साथ में है। जैसे उसके साथ में लाभ की बात है, ऐसे उसके साथ में अपने खतरे की बात भी है। वो बात नहीं मानने से खतरे की बात, यदि आप लोग हमारी बात काम में नहीं लाएंगे तो उस लाभ से वंचित रहेंगे। नया कोई नुकसान नहीं, कोई पाप नहीं लगे। आपको हम बाध्य नहीं कर सकते कि ये बात आपको काम में लानी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, आप ला भी सकते नहीं भी ला सकते। लाने में लाभ है और नहीं लाने में कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि इसको भी नुकसान माने तो जरूर है। क्या लाभ से वंचित रहना, तो यह नुकसान तो जरूर है। आपसे कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए और आप सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य बोलने से जो लाभ है उससे तो वंचित ही रहेंगे। आपसे कहा जाए कि ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे तो ब्रह्मचार्य के पालन से जो लाभ होता है वो कैसे मिलेगा। तो जो शास्त्र की बात है उसके पालन से ही आप हमको लाभ प्रत्यक्ष होता है। इसलिए हम लोगों को परम शास्त्रों गीता को साक्षात भगवान के मुख दमन से निसृत है, उसे अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए और उसका ज्ञान तथा मनन भी अच्छी प्रकार से करना चाहिए। शेष और शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है, इसमें और शास्त्रों की अवहेलना नहीं की गई है। शास्त्रों को महत्ता ही दी गई है और उनसे भी बढ़कर गीता को अधिक महत्ता दी गई है। तो इससे ये बात निकलती है कि शास्त्रों की आवश्यकता तो है। गीता को अच्छी प्रकार से पढ़े तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता नहीं, शास्त्र निरर्थक है। आज शास्त्र दमी चीज पर आत्मा के उद्धार के लिए गीता भी अभ्यास कर ले और विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये गीता स्वयं पद्म नाभ भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। मतलब भगवान विष्णु है जिनके नाभि से कमल निकला हुआ है तथा पद्म नाभ और मुख पद्म, इन दोनों के बीच में कमल शब्द आया है। गीता जो है वह है भगवान के मुख कमल से निकली और सारे शास्त्र जो है नाभि कमल से निकले हुए हैं। सारे शास्त्र कैसे निकले सुनो। नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से वेदों का आविर्भाव हुआ, वेदों के आधार से इतिहास, पुराण, शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, श्रोतिया, ये सब जितने शास्त्र है इनका विस्तार हुआ। परंतु गीता तो भगवान के मुख से निकली हुई नाभि नहीं, वेदादि सीढ़ी दर सीढ़ी निकले हैं और गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई है। अतः हम जो कुछ आप लोगों की सेवा में निवेदन करते हैं, एक नंबर में तो अधिकांश गीता की बात कहते हैं और दूसरे नंबर में अन्य सब शास्त्रों की, दर्शन शास्त्र या उपनिषद या रामायण अथवा महाभारत, भगवान
आदि जितने अपने श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण है उनकी, अतः जो भगवान के वचन है, महापुरुषों के वचन है, उनको आप लोग काम में लाए, आप लोगों का कल्याण हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और यदि मैं इसे काम में लाऊंगा तो मेरा कल्याण हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ये जो आपने लोगों में भगवान चर्चा होती है, वो भगवत चर्चा रूप संघ से आप लोगों को क्या लाभ होता है, तो इसे तो आप ही समझ सकते हैं। मुझे तो लाभ होता है, ये बात प्रत्यक्ष ही समझने में आती है। मनुष्य को अपने आप को तो अनुभव रहता ही है। भगवान की राधिका जी की लीला देख रहा हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ। भगवान को रस क्रीड़ा जो उसमें मेरा प्रवेश है, उसके विषय में तो मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ। ऐसा कहने वाला जो है वह अपने आप को एक दुनिया का धोखा देने वाला है। उसी की बात का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे को कभी ऐसी घटना भी प्राप्त हुई है या नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कहूँ जिसका मैं खुद निषेध करूँ, दंभी बतलाऊं, तो मैं क्या दंभी की पंक्ति में नहीं शामिल होऊंगा। जो कहता हूँ कि मुझको अनुभव होता है, उसको मैं दंभी समझता हूँ, और नहीं कहने वालों में कोई एक होता है। एक श्रुति कहती है कि जो ऐसा कहता है कि मैंने ब्रह्मा को समझ लिया, वो नहीं समझा। जो कहता है कि मैंने ब्रह्मा को नहीं समझा, वो भी नहीं समझा। किंतु जो अपने को ऐसा मानता है कि मैंने ब्रह्मा को जान लिया, उसने कुछ भी नहीं जाना, वो तो बिल्कुल गलत है। जो आपने को नहीं कहते, उन्हें नहीं कहने वालों में कोई एक है। इस प्रकार से हमारे वेदों में, श्रुतियों में सबसे यही बात बतलाई गई है कि तो जो नहीं कहता उसे कभी भगवत प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो डींग मारता है कि मुझे भगवान मिल गया, मैं भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ, वो मेरा प्रवेश है, वहां तो सभी मामला गड़बड़ है। वास्तव में ये भगवत प्राप्ति है ही नहीं। जो ऐसा कहता है उसकी परीक्षा कर मैं ये कह सकता हूँ कि इस भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु जिसे वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हुई है उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। ये बतलाना कठिन है, क्योंकि ये जो विशेषता है वो परम संवेद नहीं, इससे वह स्वयं नहीं जानता, दूसरा कोई नहीं जान सकता। पर संसार में जो लोग हैं वे दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए ऐसी बातें बतलाते हैं, उससे मोहित करने की चेष्टा करते हैं। ऐसी पुरुष सच्चा नहीं है। वास्तव में दुनिया में अधिकांश लोग मन बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा की किंकर है। लाखों करोड़ों में एक कोई ऐसा पुरुष है जो मन बढ़ाई प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझता है, जो संसार के वृक्ष है ऐश्वर्या को धूल के समान समझता है। ऐसा हजारों लाखों में कोई एक विरक्त पुरुष होता है, और उन विरक्त पुरुषों में परमात्मा को तत्व से जान लेना कोई एक होता है। जो भगवत प्राप्त पुरुष होता है, विरक्तों की व्याख्या की जा सकती है, पर भगवत प्राप्त पुरुषों की संख्या इस नाम में से भगवान की है। गीता को 12वें अध्याय में 13 से 19 श्लोक तक उस व्याख्या को पढ़ करके भी मनुष्य उसको पहचान नहीं सकता। इसलिए ये बात आती है कि उसे पहचानना बहुत ही कठिन है। अब बात ये आती है कि ऐसे पुरुष कैसे मिले। हमारे में तो पहचानने की समर्था नहीं है। चाह है मिलने के लिए, आपके हृदय में भी मिलने की इच्छा तीव्र होनी चाहिए, फिर आपको घर बैठे मिल सकते हैं। मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, फिर पुरुषों की तो बात ही क्या, भगवान मिल सकते हैं। बस मिलने की इच्छा तीव्र होनी चाहिए, खूब जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसे पुरुष जो भगवान की कृपा से मिलते, भगवान की कृपा से बोले कि कृपा तो है ही, कृपा है तो सही, पर मानता कौन है। और कृपा मानने फल देती है, बिना माने फल नहीं देती। कृपा ही नहीं, भगवान भी सबे अपने प्रकट हो जाए और हम उनको भगवान नहीं माने तो भगवान के दर्शन का जो लाभ है वो नहीं होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट थे, दुर्योधन उन्हें भगवान नहीं मानता था, इसलिए दुर्योधन को वह लाभ नहीं हुआ जो अर्जुन को हुआ। हर एक बात मानने पर निर्भर है। प्रत्येक स्थिति में विकार नहीं होना चाहिए, ऐसी निर्विकार अवस्था होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। पर ये हो ऐसा नहीं हो रहा है। ये खटपट तो सबके हृदय में है ही। अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष, अनुकूल में हर्ष और प्रतिकूल में शोक होना,
यह तो विकार है। हर्ष, शोक, राग, द्वेष ये होते ही इन विकारों से रहित होने की एक कसौटी है। मान लो कोई क्रिया हो रही है, उसमें एक भाव, एक भगवत भाव यदि हो तो फिर नाना भेद हो नहीं सकता। ये जान नाना भेद है, यही हमारे लिए वादक है। जो एकता है वही समता है, और जो समता है वही भगवान का स्वरूप है। आप चाहे एक ही भाव कहे, चाहे समता कहे, चाहे भगवान का स्वरूप कहे, गंभीरता से विचार करके देखने पर एक ही चीज है। हम लोगों की दृष्टि में ये जो एकत्व भाव आता है, समता आती है, तो वह असली भगवान का प्रतिबिंब है। इसका आभास होता है किंतु उनसे अलग नहीं होता। चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा से अलग नहीं होता। सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य से अलग नहीं होता, सूर्य के साथ में छिप जाता है। महात्मा पुरुषों के अनुकूल बनने की बात शुरू में कही गई थी। महात्माओं के अनुकूल बनना तो बहुत ही सहज है। महात्मा पुरुषों का मिलना ही कठिन है। वे बड़े भाग्य से मिलते हैं, या यूं कहिए कि भगवान की कृपा ही मिलते हैं, और उनके मिलने के बाद उनका पहचानना कठिन हो जाता है। यदि भगवान की कृपा से पहचानने में बात आ गई तो फिर भगवान की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि महात्मा को समझ लेना चाहिए, फिर तो एक प्रकार से उसमें महात्मा का भाव हो जाता है। जैसे गीता में 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर अध्ययन की गई समाप्ति में 19वीं श्लोक तक कहा गया है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो उस महात्मा के हृदय का भाव है ये आपने में जितना जागृत होगा उतना ही महात्मा होगा। इसका ये भाव है, आदेष्टा सर्वभूतानाम, सारे भूतों में द्वेष भाव से रहित, सम्य हेतु रहित, मित्रता सबके ऊपर हेतु रहित, दया, हृदय में ममता का अभाव, अहंकार का अभाव और क्षमा, दूसरे के अपराध का बदला ना चाहना क्षमा है। सुख दुख में सम रहना, और जो कुछ प्रबंध वश प्राप्त हो जाए उसमें ईश्वर का विधान समझकर मगन रहना, हर समय संतुष्ट रहना और बुद्धि को स्थिर रखना। जिसने अपने मन को जीत लिया है तथा अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पण कर दिया, उसके लिए भगवान कहते हैं, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करने वाला मेरा भक्त मुझको प्यारा है। ये भाव यदि अपने हृदय में जागृत हो जाए तो समझना चाहिए कि हम महात्माओं को समझे हैं। समझने से ही वह महात्मा बन जाता है। वह जितना जानता है उतना ही उस भाव वाला बन जाता है। साधारण जानने से उसमें साधारण गुण आते हैं, विशेष जानने से विशेष गुण जान पड़ते हैं। अलौकिक श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास होता है। विश्वास और श्रद्धा का ये प्रभाव है कि वो भाव और उसमें प्रविष्ट होकर अंकित हो जाता है। विश्वास एवं श्रद्धा की कमी के कारण ही कमी है। श्रद्धा और अपना विश्वास जितना होता है उतना ही वो बातों को पकड़ता है और धारण करता है। वो बात उसमें उसी प्रकार से घटने लग जाती है जैसे फोनोग्राफ में जैसे आवाज भरी जाती है वैसी वो आवाज उसमें से निकलती है, और जैसे फोटो लेने वाले कैमरे में जैसे दृश्य होता है वैसे ही दृश्य वो पकड़ता है। इसी प्रकार जो महात्मा पुरुष हैं उसके जो आचरण हैं वे उसके हृदय में छप जाते हैं। मतलब यह है कि महात्मा के आचरणों को वो देखता है तो वह उसके हृदय में अंकित हो जाता है। उसके बाद उसके आचरण भी वैसे ही होने लग जाते हैं जैसे महात्मा के आचरण होते हैं। तदनुसार महात्मा के संकेत के अनुसार ही वह चेष्टा भी करने लग जाता है। उसको कुछ कहना नहीं पड़ता। महात्मा के संकेत के माफी का ही चेष्टा अपने आप ही होने लगता है। जैसे महात्मा में विशेष निष्ठा हो जाती है, विशेष हो तो उसी प्रकार ही वे बातें जम जाती है और उसी प्रकार से वह उसका अनुकरण भी करने लग जाता है तथा उसकी बात का वह इतना आदर करता है कि वह अपने प्राणों का भी उतना ही आदर नहीं करता। इस प्रकार वह बढ़ता बढ़ता आगे जाकर सुबह महात्मा हो जाता है।